गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान ऐसा कहा है, क्योंकि लूका चैप्टर 20 और मत्ती चैप्टर 22 में प्रभु यीशु ने एक सवाल पूछा है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी संतान है? उन्होंने कहा, दाऊद की। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? दोस्तों, शास्त्र के अनुसार यूसुफ दाऊद के घराने से थे, लेकिन क्या मां मरियम दाऊद घराने से थी? तो नहीं। यह एक बड़ा रहस्य है। इन वचनों पे जरा ध्यान दे। मत्ती चैप्टर 1 वर्स 1 से लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, और अगले 14 पीढ़ियों के अंदर ओबेद से इशे उत्पन्न हुआ और इशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और आखिर 14 पीढ़ियों के अंदर याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। यहाँ पे जरा ध्यान दे, जो मरियम का पति था और मरियम से मतलब एक स्त्री से यीशु उत्पन्न हुआ, जो मसीह मतलब यहोवा का पुत्र कहलाता है। लूका चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा है, एक कुंवारी के पास मतलब एक स्त्री के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, माँ मरियम की मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। यहाँ पे यह नहीं लिखा है कि माँ मरियम दाऊद के घराने से थी। तो माँ मरियम किस घराने से थी? उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है, और मैं तेरे यानी शैतान के और इस स्त्री के यानी मां मरियम के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश यानी एक स्त्री का वंश यानी प्रभु यीशु मसीह के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म सिर्फ एक स्त्री से हुआ था, मतलब मां मरियम से। परमेश्वर ने पवित्र निष्कलंक मां मरियम को इस युग के शुरू से ही अपने पुत्र की मां चुन ली थी। वैसे ही यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी यानी मां मरियम गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। दोस्तों, यहोवा ने यूसुफ को सिर्फ मां मरियम को और बालक यीशु को संभालने के लिए ही चुन लिया था। यूसुफ एक धर्मी था, लेकिन मां मरियम को त्याग करने की सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर मां मरियम को स्वीकार करने के लिए कहा। फिर यूसुफ सिर्फ परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता था। मत्ती चैप्टर 2 वर्स 13 और 20 और 21 में लिखा है, उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ, उस बालक यानी बालक यीशु को और उसकी माता यानी मां मरियम को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना,
क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे मरवा डाले। प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में प्रकट होकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक मतलब बालक यीशु और उसकी माता मतलब माँ मरियम को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। दोस्तों, इस वचन में लिखा है प्रभु यीशु माँ मरियम के द्वारा मतलब एक स्त्री के द्वारा जन्मा था, इसलिए प्रभु को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। दोस्तों, बहुत लोगों का माँ मरियम के प्रति जो गलत सोच है और उसे चलते उन्होंने माँ मरियम का अपमान भी किया है। उनकी यह गलत सोच है कि माँ मरियम के बारे में पवित्र शास्त्र में कुछ लिखा ही नहीं है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल यह प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा लिखा गया है और संपूर्ण बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये सारा रहस्यों से भरा है। पहला पत्रस चैप्टर 1 वर्स 10 और 11 में लिखा है, इसी उद्धार के यानी प्रभु यीशु के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था मतलब प्रभु यीशु का आत्मा भविष्यवक्ताओं में था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था और कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। इस वचन पे जरा ध्यान दीजिए। और वे फुगरिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। दोस्तों, यहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। गलतियों चैप्टर 1 वर्स 11 और 12 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। लूका चैप्टर 24 वर्स 44 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा मतलब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं मतलब प्रभु के वचन जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। दोस्तों, जिन लोगों की गलत सोच है कि प्रभु यीशु ने माँ मरियम को कभी माँ नहीं कहा, दोस्तों फिर से कहता हूँ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा लिखा है और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही लिखा है और प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने माँ मरियम को माँ कहा है। इन महत्व के वचनों पे जरा ध्यान दे। भजन संहिता चैप्टर 22 वर्स 9 और 10 में लिखा है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ से मतलब माँ मरियम के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है। वैसे ही चैप्टर 71 वर्स 6 में लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से
मतलब माँ मरियम की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 1 में लिखा है, हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था, मतलब माँ मरियम के पेट में था, तब ही उसने मेरा नाम बताया। दोस्तों, इस अति महत्व वचन पर जरा ध्यान दे। नीति वचन चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है, देखो मैं भी अपने पिता का, मतलब परमेश्वर पिता का पुत्र था और माता का, मतलब माँ मरियम का इकलौता दुलारा था। दोस्तों, इस वचन में साफ लिखा है कि माँ मरियम का इकलौता दुलारा था, मतलब यीशु मसीह माँ मरियम का इकलौता पुत्र था। माँ मरियम पूरा जीवन अति पवित्र और निष्कलंक थी और यह प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा लिखा है। और माँ मरियम का जन्म सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही हुआ था। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार याजक कार्य सिर्फ लेवी वंशज में, मतलब हारून के घराने के पास था और सबसे पहले हारून याजक था। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी याजक का कार्य सिर्फ हारून के घराने से ही होता था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, मतलब अपने पुत्र को याजक होने के लिए ही भेजा था। प्रभु यीशु मसीह याजक था। इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह, मतलब प्रभु यीशु, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वैसे ही चैप्टर 5 वर्स 1 से लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तू मलकीसिदक की रीत पर सदा के लिए याजक है। तो फिर माँ मरियम कौन से वंशज और कौन से घराने से थी? तो माँ मरियम लेवी वंशज और हारून याजक घराने से थी। लूका चैप्टर 1 वर्स 35 और 36 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको, मतलब माँ मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। इस वचन में खुद स्वर्गदूत ने माँ मरियम से कहा, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा, और एलीशिबा माँ मरियम की बहन थी। तो फिर एलीशिबा कौन से घराने से थी? लूका चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। दोस्तों, माँ मरियम भी लेवी वंशज और हारून के घराने से थी। प्रभु यीशु सिर्फ पवित्र निष्कलंक माँ मरियम का पुत्र था, मतलब प्रभु यीशु मसीह लेवी वंशज मोशे और हारून, मतलब हारून
याजक घराने से था, क्योंकि प्रभु यीशु याजक था। प्रभु की महिमा सदा के लिए हो। आमीन।